अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। पेश करना चाहता हूं, जिसको सुनने के बाद वाकई आप महसूस करेंगे कि उर्दू शायरी क्या होती है, उसका विकार क्या होता है। और दोस्तों ये भी बात बताते चलूं कि हिंदुस्तान के हर शायर की ये ख्वाहिश होती है कि वो डॉक्टर कासिम इमाम साहब की सदारत में मुशायरा पढ़े। मैं अपने आप को इतना खुश नसीब समझ रहा हूं कि मैं आज डॉक्टर कासिम इमाम साहब की सदारत में मुशायरा नहीं बल्कि निज़ामत का भी फरीज़ा अंजाम दे रहा हूं। और आज से एक 10-20 साल के बाद जो छोटे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आप कैसे कपड़े पहनते थे, किस तर्ज की गाड़ियों में घूमते थे, आपके बंगले कैसे थे, लेकिन वो आपसे ज़रूर ये पूछेंगे कि आपने करीमी लाइब्रेरी में कोई मुशायरा सुना था, क्या आपने उसकी सदारत डॉक्टर कासिम इमाम को करते हुए देखी थी, क्या आपने उस स्टेज पर एम तुराज साहब को भी सुना था और इतनी बड़ी शख्सियतों की निज़ामत करते हुए इरफान शाहनूरी को भी सुना था। ये सारी बातें कहेंगे। क्या वो मुशायरा नज़र बिजनौरी साहब ने ऑर्गेनाइज़ किया था? देखिए कितने नाम याद आते जा रहे हैं और ये सारी बातों में मैं एक मखसूस शख्सियत को भूल रहा हूँ। याद रखिए, भूला उसी को जाता है जो दिल के करीब होता है। मेरी मुराद अबू आसिम आज़मी साहब की है। क्या उस मुशायरे में अबू आसिम आज़मी साहब भी मौजूद थे? पुरजोर तालियों से मेरी इन बातों की तायद हो जाए। दोस्तों, अब मैं एक ऐसे शायर को आवाज़ दे रहा हूँ जिनका नाम है इमरान गोंडवी साहब। जी, मैं माजरत चाहता हूँ। वैसे मैंने पहले ही अर्ज़ किया था कि नाम में क्या रखा है, दिलबर कुछ भी कहो, आवारा या जादूगर। हाज़रीन, मैं इमरान गोंडवी साहब को बड़े ही अदब व खुलूस के साथ बुला रहा हूँ इस शेर के साथ कि दर्द भी है, सोज भी, साज भी, आवाज़ में है अनोखी दीवानगी उसके हर अंदाज में। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ बज़्म नज़र अकादमी का कि मुझे ये अजीम मौका फ़राहम किया कि आली जनाब इज़्ज़त माब प्रोफेसर डॉक्टर कासिम इमाम साहब की सदारत में मुशायरा पढ़ने का शरफ़ हासिल हुआ और मेरे रूबरू इतनी अजीम शख्सियतें बैठी हुई हैं, जिसमें वो शख्सियत जो आज पूरे हिंदुस्तान की आँखों का नूर बना हुआ है, तमाम तरबेयास आँखें उसे तका करती हैं, उसकी राह देखा करती हैं। जब कभी उसकी ज़रूरत पड़ती है तो बड़ी बेबाकी के साथ वो हाज़िर हो जाया करता है। मेरी मुराद इज़्ज़त माब आली जनाब अबू आसिम आज़मी साहब से है और उनके दीगर हम नवा मोहतरमा रुखसाना साहबा सिद्दीकी, तमाम लोग। मैं इजाज़त चाहते हुए हमारे भाई, बड़े भाई एम तुराज साहब, मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले जो अंधेरे हैं चरागों के हवाले कर दो, जो अंधेरे हैं चरागों के हवाले कर दो और चरागों को हवाओं के हवाले कर दो। जो अंधेरे हैं चरागों के हवाले कर दो और चरागों को हवाओं के हवाले कर दो। हाथ में इज्जत और जिल्लत है खुदा के बेशक, हाथ में इज्जत और जिल्लत है खुदा के बेशक। फैसला माँ की दुआओं के हवाले कर दो,
फैसला माँ की दुआओं के हवाले कर दो। और ये यौम आज़ादी के मौके से 4 मिसरे कि कोई तारीख बने ऐसी क़यादत करना, कोई तारीख बने ऐसी क़यादत करना, टूट कर अहले मोहब्बत से मोहब्बत करना, टूट कर अहले मोहब्बत से मोहब्बत करना। और मेरी माँ ने मुझे इमरान सिखाया है यही, मेरी माँ ने मुझे इमरान सिखाया है यही, जान देकर भी तिरंगे की हिफाजत करना, जान देकर भी तिरंगे की हिफाजत करना, जान देकर भी तिरंगे की। नवाजिश कोई तारीख बने ऐसी क़यादत करना, टूट कर अहले मोहब्बत से मोहब्बत करना। मेरी माँ ने मुझे इमरान सिखाया है यही, मेरी माँ ने मुझे इमरान सिखाया है यही, जान देकर भी तिरंगे की हिफाजत करना, जान देकर भी तिरंगे की हिफाजत करना। और 4 मिसरे पढ़ के एक खूबसूरत सी मैं चाहूँगा कि आज की तारीख में नज़्म पढ़ दूँ। ये 4 मिसरे मुलाजा फरमा लें कि मुंतखब नाम हमारा था क़यादत के लिए, मुंतखब नाम हमारा था क़यादत के लिए, पहली सफ में थे हम ही लोग शहादत के लिए, पहली सफ में थे हम ही लोग शहादत के लिए। और अब हमें चाहे भी जिस नाम से तुम याद करो, अब हमें चाहे भी जिस नाम से तुम याद करो, हम तो पैदा हुए भारत की हिफाजत के लिए, हम तो पैदा हुए भारत की हिफाजत के लिए, हम तो पैदा हुए। और 4 मिसरे में तहत में पढ़ देता हूँ। बात ऐसी आ रही है कि गलत फहमी में तुम हो के तुम्हारी अक्ल मारी है, गलत फहमी में तुम हो के तुम्हारी अक्ल मारी है, अभी इस मुल्क के अंदर हमारी पहरेदारी है। गलत फहमी में तुम हो के तुम्हारी अक्ल मारी है, अभी इस मुल्क के अंदर हमारी पहरेदारी है। और अगर आंखें दिखाओगे तो आंखें नोच लेंगे हम, अगर आंखें दिखाओगे तो आंखें नोच लेंगे हम। वतन के दुश्मनों से ही हमारी जंग जारी है, वतन के दुश्मनों से ही हमारी जंग जारी है। और हुकूमत क्या तुम्हें दे दी, सियासत पर उतर आए। हुकूमत क्या तुम्हें दे दी, सियासत पर उतर आए। तकब्बुर बढ़ गया इतना, अदावत पर उतर आए। तकब्बुर बढ़ गया इतना, अदावत पर उतर आए। और कसम अल्लाह की तुम घर का रास्ता भूल जाओगे, कसम अल्लाह की तुम घर का रास्ता भूल जाओगे। जो मेरी कौम के बच्चे बगावत पर उतर आए, जो मेरी कौम के बच्चे बगावत पर उतर आए। मैं जो पढ़ना चाह रहा हूँ मुझे फरमा ले कि उल्फत खुलूस प्यार का लाया हूँ मैं पैगाम, उल्फत खुलूस प्यार, उल्फत खुलूस प्यार का देता हूँ मैं पैगाम।
भारत है मेरा नाम, अजी भारत है मेरा नाम। उल्फत खुलूस प्यार का देता हूँ मैं पैगाम। भारत है मेरा नाम, अजी भारत है मेरा नाम। भारत है मेरा नाम, अजी भारत है मेरा नाम। खादिम हूँ अहले दिल का, सियासत का हूँ इमाम। खादिम हूँ अहले दिल का, सियासत का हूँ इमाम। भारत है मेरा नाम, अजी भारत है मेरा नाम। भारत है मेरा नाम, अजी भारत है मेरा नाम। वो करता है सुबह शाम ये ऐलान तिरंगा, करता है सुबह शाम ये ऐलान तिरंगा। जो अहले मोहब्बत हैं वो करते नहीं दंगा, जो अहले मोहब्बत हैं वो करते नहीं दंगा। पीते हैं सरहदों पे, पीते हैं सरहदों पे शहादत का हंस के जाम। भारत है मेरा नाम, अजी भारत है मेरा नाम। उल्फत खुलूस प्यार का लाया हूँ मैं पैगाम। भारत है मेरा नाम, अजी भारत है मेरा नाम। और किस मुल्क किस दिशा में है चर्चा नहीं मेरा, किस मुल्क किस दिशा में है चर्चा नहीं मेरा। बतलाओ किस मुकाम पे कब्जा नहीं मेरा, बतलाओ किस मुकाम पे कब्जा नहीं मेरा। अमरीका हो के चीन हो, अमरीका हो के चीन हो, जर्मन हो के दम्माम। भारत है मेरा नाम, अजी भारत है मेरा नाम। उल्फत खुलूस प्यार का लाया हूँ मैं पैगाम। भारत है मेरा नाम, अजी भारत है मेरा नाम। और आखिरी शेर कि तुम मेरी हकीकत को मिटा पाओगे कैसे, तुम मेरी हकीकत को मिटा पाओगे कैसे। कद मेरा जमाने में घटा पाओगे कैसे, कद मेरा जमाने में घटा पाओगे कैसे। अपने तो अपने गैर भी, अपने तो अपने गैर भी करते हैं एहतराम। भारत है मेरा नाम, अजी भारत है मेरा नाम। उल्फत खुलूस प्यार का लाया हूँ मैं पैगाम। भारत है मेरा नाम, अजी भारत है मेरा नाम। तो आपने इस शायर को सुना और महसूस भी किया। हाज़रीन, मैं एक बताते चलूं कि जब किसी गरीब की फसलियां निकली हुई नज़र आती हैं तो शायर को ख़ुद अपनी हड्डियां चुभने लगती हैं। जब किसी गरीब के घर चूल्हा नहीं जलता तो शायर के सीने से धुआं निकलने लगता है और वो अपने अल्फाज को शेरी पैराहन में पैराने की कोशिश करता है। और वही काम किया इमरान गोंडवी साहब ने।